स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ट्रिकी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बस आपका काम है इसको प्रैक्टिस में लेवें। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा? ये हमारा प्रश्न है। यानी इस क्वेश्चन में हमें धन ज्ञात करना है, तो यानी मूलधन। कोई धन यानी कि मूलधन 4 वर्ष में, ये आपका टाइमिंग दे रखा है। साधारण ब्याज की किस दर से दर हमें पता करनी है। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना। कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। हो जाने का मतलब मिश्रधन होता है, तो 2 गुना हो जाएगा मतलब मिश्रधन। यानी कि ये जो P है, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ, कि मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो 100 है, तो 4 साल में 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 100 का 200, यानी 100 रुपये यदि हम मानते हैं मूलधन, तो 2 गुना अर्थात 200 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन 100 हो गया, मिश्रधन 200 हो गया, टाइमिंग दे रखा। अब हमें दर निकालनी है, तो लगाओ दर का फॉर्मूला। दर का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू P इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट ये है, तो मिश्रधन में से यदि मूलधन घटाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ ही जाएगा आपके। तो 200 माइनस 100 यानी कि ये 100। तो ऐसा की जगह आप लिख दो 100 इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो P कितना है 100 और टाइमिंग कितना है देखो 4 साल, ये 4 लिख दिया। तो 100 से 100 कट गए आपके, 4 से 100 काट लो 25 बार, 25 चौक 100, तो दर आपके आ गई 25%। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिकी यानी फटाफट कैसे करें। अगर आपको बेसिक करना तो बेसिक से करें, नहीं तो आपको ट्रिक देखनी है। तो ट्रिक क्या है ध्यान दें। निकालना क्या है इस प्रश्न में दर, ये लिख दो R। फॉर्मूला है n गुना -1 इंटू 100 अपॉन T। ये आपका फॉर्मूला है। अब प्रश्न में आप देखो कि n गुना मतलब कितने गुना दे रखा है यहाँ, 2 गुना, तो n का मान हो गया 2। अगर 3 गुना हो तो n का मान हो गया 3। तो अभी यहाँ 2 गुना दे रखा है, इसलिए n की जगह लिख दूंगा मैं 2 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन T। टाइम कितना 4 साल, ये लिख दो 4। 2 में से 1 जाएगा, 1 ही रहेगा, इंटू 100 अपॉन 4, 400 काट लो 25। तो ये आपका आंसर आ गया 25%। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कोई धन यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज से 30 वर्ष में, तो टाइमिंग T हो गया 30 वर्ष, 3 गुना हो जाता है। हो जाने का मतलब मिश्रधन। तो कहने का मतलब यदि मैं मूलधन 100 मानता हूँ, माना कि मूलधन 100 है, तो 30 साल में 3 गुना हो जाता है। 3 गुना मतलब 300। तो जो हो जाता है वो हमेशा मिश्रधन होगा। तो मूलधन 100, मिश्रधन 300 और टाइमिंग 30 साल। अब दर निकालिए। तो ये बात ध्यान दो कि जब भी मिश्रधन और मूलधन दोनों दे रखे हैं, तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट ब्याज निकाल लो। 300 में से 100 माइनस कर लो, आपके 200 आ जाएगा। 300 माइनस 100 बराबर 200। तो ये आपका ऐसे आ गया 200। अब दर निकालनी है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100, SI इंटू 100 बटे हुए P इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 इंटू 100, मूलधन कितना आपका 100 और टाइमिंग कितनी आपके 30 साल। 2 0 2 0 कट, 1 0 1 0 कट, ये आपका आ गया 20 बटे हुए 3। भाग दोगे 3 6 18, बचे 2 और ये 3।
3 6 18 और 2 20 बटा 3, मतलब ऐसे लिखो, बात एक ही है। तो ये आपकी दर आ गई 6 से 2/3%। ये आपका आंसर। अब मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, मतलब ये सवाल ट्रिक से भी कर सकते हैं, बस ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे करना है, निकालना है क्या पहले आप देखो, इसमें दर निकालनी है। ये दर का फॉर्मूला है आर। फॉर्मूला क्या है, n गुना -1 इंटू 100। अब आपके पास क्या दिया है इस क्वेश्चन में, टाइमिंग, या लिख दो टाइमिंग बस। अब ध्यान देंगे, n गुना प्रश्न में देगा 3 गुना, देखो तो n का मान हो गया 3 -1 इंटू 100 अपॉन टाइमिंग कितनी है 30 साल, ये लिख दो यहाँ 30। 3 में से 1 निकाल लो, 3 में से 1 गया तो ये 2, ये डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो आप यहाँ इस तरह। ये 0 0 कट गया, 2 × 10 20/3, यानी वही 6 से 2/3। ये देखो आप ट्रिक से फटाफट आंसर निकलता है, पर बात वही कि हमें ट्रिक याद होनी चाहिए और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अकॉर्डिंग टू होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ये क्वेश्चन है। अब शब्दों पे ध्यान दें आप लोग। किस वार्षिक दर, यानी हमें निकालना है इस क्वेश्चन में दर। अब बोल रहा है किसी धन का, अब ये धन पता नहीं है तो आप ये धन यानी मूलधन, 10 वर्ष का ब्याज, तो ये आपके टाइमिंग हो गया 10 साल। 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। शब्दों की लाइन विशेष ध्यान दें, ये लास्ट लाइन, 10 वर्ष का जो ब्याज है उस धन का 2/5 होगा, उस धन का। तो हमें इस धन को मानना है, माना जो मूलधन है वो 100 रुपये है, ये हमने मान लिया। अब इस धन का 2/5 भाग निकालें, तो 100 का 2/5 भाग निकालना आपको, तो 100 को गुना कर लो 2/5 से, 5 दूनी 10 20 20 दूनी 40, तो 100 का 2/5 भाग जो है वो 40 होगा। तो ये 40 क्या हो गया, ये आपका ब्याज है क्या। लैंग्वेज क्या देखो, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, उस धन का, तो धन को मैंने माना 100, इस 100 का 2/5 निकाला तो 40, तो 40 क्या है, वो ब्याज है। तो ब्याज आ गया, मूलधन आ गया, समय है, दर निकालने लगाओ दर का फॉर्मूला, ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। ब्याज कितना है, ब्याज 40 इंटू 100, मूलधन कितना आपके पास 100, टाइमिंग कितना आपके पास, टाइमिंग 10 साल। 100 कट गया, 1 जो कट गया, 4 बचा, तो 4%। ये आपका आंसर। अब इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे करें, तो फिर ध्यान दें आप लोग। फिर लास्ट लाइन पर आ जाओ आप, क्या लिखा हुआ है मेन लाइन, कि 10 वर्ष का ब्याज, यानी ये जो ब्याज है, ब्याज उस धन का 2/5 होगा। शब्दों पर ध्यान देना, ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो ये जो धन शब्द है वो तो हो गया ये 5, और ब्याज जो है वो हो गया 2। ब्याज धन का 2/5, मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूँ आपको कि ब्याज उस धन का 2/5। तो ये जो धन है वो ये है और ब्याज जो है वो ये है, मतलब ब्याज 2 रुपये, धन मतलब मूलधन जो है 5 है, टाइमिंग प्रश्न में 10 साल दे रखी है और निकालना आपको दर है। तो दर का फॉर्मूला क्या है कि ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। ब्याज आपके सामने दिख रहा है 2 इंटू 100, मूलधन आपके P यानी 5 और टाइमिंग आपके 10। काट लो, देखो ये 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2600
तथा 7 वर्ष में 3050 रुपये हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आप ध्यान से देखिए, 4 वर्ष में 2600 और 7 वर्ष में 3050 रुपये हो जाती है। हो जाने का मतलब मिश्रधन है, तो ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है। बस ये कि ये 7 वर्ष का मिश्रधन है और ये 4 साल का मिश्रधन है। यानी हमें 2 मिश्रधन दे रखे हैं। तो पहला काम है आप इन दोनों को माइनस कीजिए। 7 साल में 4 साल माइनस करोगे तो आएगा 3 वर्ष, और इस मिश्रधन से इस मिश्रधन को घटाओगे आप तो आपके आएंगे 450। तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपके ब्याज बन जाएगा। यानी 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो है 450। 3050 से ही माइनस किए हमने, इतने बचे। तो 3 साल का ब्याज आ गया। अब 3 साल का ब्याज आ गया तो आप क्या करें, 1 वर्ष का ब्याज निकालने में। 1 वर्ष का ब्याज 3 का भाग लगाओ 450 में। 3 का भाग दिया 15 × 45 यानी 150 रुपये। इसका इसमें भाग दिया 150 रुपये। 150 रुपये आएगा आपके 1 साल का ब्याज। और हमारे पास यहाँ है 7 साल का मिश्रधन और 4 साल का मिश्रधन। अब चूंकि ये मिश्रधन छोटा है तो और ये कितने टाइम का है, 4 साल का, तो मुझे 4 साल का ब्याज चाहिए। अगर यहाँ 2 वर्ष का मिश्रधन होता तो मुझे 2 साल का ब्याज निकालना पड़ता। अभी यहाँ इन दोनों में छोटी संख्या ये है, अर्थात 4 वर्ष है, तो मुझे 4 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 150 रुपये, तो 4 साल का ब्याज कितना बनेगा, 150 × 4, 15 × 60 और 1 0 अर्थात 600 रुपये। अब 600 रुपये हो गया आपके ब्याज, और मिश्रधन है 2600 4 साल का। तो इस मिश्रधन में से अगर 4 साल का अपन ब्याज निकाल दें, माइनस कर लें, तो मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन आ जाएगा 2600 माइनस 600 अर्थात 2000। अब मूलधन आ चुका है और हमें निकालनी है दर। तो लगाओ आप दर का फॉर्मूला। दर का फॉर्मूला क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 और P इंटू टी, ऐसा इंटू 100/P इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट। अब आप देखो ब्याज, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, अग्रिम और ये भी ब्याज है। अगर हम ब्याज 150 रुपये लिखते हैं तो समय फिर 1 वर्ष कहलाएगा। अगर आप ये ब्याज लिखते हो तो समय 3 साल कहलाएगा। अगर आप ये 600 रुपये ब्याज लिखते हो तो समय जो होगा वो 4 वर्ष कहलाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो मैं सबसे छोटी संख्या ब्याज ये लिख रहा हूँ 150 रुपये, ऐसा ही इंटू 100। मूलधन ये निकाला हुआ 2000 और इंटू समय 1 साल, क्योंकि ये जो ब्याज है वो 1 साल का है। अगर मैं 600 रुपये यहाँ लिखता हूँ तो समय फिर 4 साल के लगेगा। इस बात का ध्यान दें, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। तो बात एक ही है, इस बात का ध्यान दें आप लोग। 2 0 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 15/2 यानी 7.5। तो ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2415 रुपये हो जाएगा। वह धन ज्ञात करो। धन यानी मूलधन, ये हमें ज्ञात करना है। 5% की दर, ये आर का मान हो गया। 3 वर्ष में ये आपके टाइमिंग हो गया। 2415 रुपये हो जाएगा। हो जाने का मतलब है मिश्रधन। अब हमें निकालना मूलधन। तो मूलधन का हमने फॉर्मूला देखा था, SI इंटू 100 और T इंटू आर, या RT। अब ध्यान दें, सिंपल इंटरेस्ट, अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दे नहीं रखा है, मतलब साधारण ब्याज दे नहीं रखा है। अब ब्याज नहीं है तो बिना ब्याज के हम मूलधन नहीं ज्ञात कर सकते इस सूत्र के हिसाब से। तो फिर क्या करें, तो एक फॉर्मूला और है मूलधन का, उस पर ध्यान दें आप। यह है A इंटू 100 प्लस
अपॉन 100 प्लस RT। ए यानी हो गया मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना 2415, ये मैं लिख दिया 2415 इंटू 100 प्लस RT, इनको इंटू में लिखना R और T को। R 5% है, T 3 है, तो 5 इंटू 3 ये। तो पहले आप इनको गुणा कर लो, 15 प्लस 100 115 हो गए, तो नीचे हम लिखेंगे 115 और ये हमने वापस यू का यू लिख दिया 2415 इंटू 100। आप चाहे तो गुणा करके भी लिख सकते हैं। अब काट लो इसको, 5 से काट रहा हूँ, देखो मैं 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, बचे 4 41, 5 चौटे 40, 5 3 15। अब 23 से आप इसको इसमें भाग दे दीजिए, तो 23 से काटा हूँ, देखो 23 दूनी 46, बच्चा 2 23, 23 से कम 23, मतलब इसका इसमें भाग 21 बार गया, 21 इंटू 100 2100, ये आपका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, आप ध्यान दें अच्छे से। पहले बेसिक मेथड बताता हूँ आपको मैं। कोई राशि यानी मूलधन हमें पता नहीं है, कोई राशि यानी मूलधन पता नहीं है। साधारण ब्याज द्वारा, तो ब्याज कितना है वो भी हमें नहीं पता, किसी दर से दर भी नहीं पता। 3 वर्ष में ये हमारा टाइमिंग समय दे रहेगा 3 साल। स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, स्वयं की, तो स्वयं मतलब मूलधन की, स्वयं मतलब यहाँ मूलधन है, तो मूलधन की 7/6 गुनी हो जाती है, हो जाने मतलब होता है मिश्रधन। अब मान लीजिए कि मूलधन में यहाँ P मान लेता हूँ, माना कि मूलधन P है, भले आप चाहे तो X मान लें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 मान के भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मूलधन X है, तो प्रश्न की लास्ट लाइन ध्यान दें, यहाँ स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो आप इसका 7/6 गुना कर लेंगे, X का 7/6 भाग निकालोगे तो ये आएगा 7 इंटू X यानी कि 7x/6। ये आपका मिश्रधन आ चुका है। इस मिश्रधन में से ये मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन, ए यानी मिश्रधन, ये आ गया 7x/6, मूलधन ये x। अब एलसीएम लेके सोल्व कर लो, ये 6 कम 6 एक बार 1 को इसे इंटू करो 7x, अपोन में कुछ भी नहीं है तो ये इसे इंटू कर लो 6x, 7x से 6x जाएगा तो 1x/6, तो ये आपका ब्याज आ गया। ब्याज आ गया, मिश्रधन आ गया, आपका मूलधन है। अब आपको केवल दर निकालनी, तो लगाओ दर का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ब्याज इंटू 100 और मूलधन इंटू समय। ब्याज, प्रश्न में ब्याज है x/6 इंटू 100, P यानी मूलधन, मूलधन आपने x माना है, यहाँ लिख दो। टाइमिंग प्रश्न में देगी 3 साल। अब ध्यान दें, इस अक्ष से हम ये अक्ष काट सकते हैं, तो ये कट गया, तो यहाँ 1 रह गया। अब क्या करना चाहिए, ध्यान देना, ये 100 एकम 100 यानी ऊपर रह गया 100। अब नीचे 6 भी है 3 भी है, तो आप इनको इस तरह लिख दिया करो, ये 6 भी इसी के नीचे, 3 भी इसी के नीचे, इस बात का ध्यान दें आप। अब कटता है 2 से, देखो 2 3 6, 2 से काटा यहाँ 50 बार, तो ऊपर तो आ गया 50, नीचे आ गया 3 इंटू 3 9। अब 9 का भाग दो 50 में, तो 9 पंजे 45, बचे 5 और ये भाग गया 9 का। मतलब इसको हम ऐसा देख सकते हैं, 9 पंजे 45 और 5, 50/9, तो 5 से 5 का 9। अब चूंकि दर है तो परसेंटेज में होगी, ये हमारा आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से और जल्दी कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए,
ट्रिक आपने पहले भी देखी, वही ट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ। जब भी प्रश्न में दुगुना, तिगुना, 5 गुना, 7 गुना, 6 गुना इस तरह आता है तो n गुना वाला फॉर्मूला लगा दो आप। n गुना -1 इंटू 100 अपॉन क्या देगा प्रश्न में, आप देखो प्रश्न में केवल टाइमिंग दे रखा है तो यहाँ t लिख दो, टाइम। n गुना मतलब ये 7/6 गुना, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 7/6 -1 इंटू 100 अपॉन टाइमिंग कितनी है, 3 साल, ये लिख दो या 3। अब क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है। 6 एकम 6, या फिर एलसीएम ले लो आप यहाँ, इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ 6 का भाग 6 में दिया, एक बार 1 को 7 से गुणा करो 7, 6 एकम 6 इंटू 100 और अपॉन 3, मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया, 6 आया, 6 से 6 कट गए, 6 से 6 कट गए तो ऊपर 7 का 7 ही आ गया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 6 एकम 6, 7 में से 6 जाएगा 1/6 इंटू 100 अपॉन 3। अब ये 3 भी इसके अपॉन है, 6 भी है, तो इन दोनों को इंटू कर लो, 100/18, 2 से काट लो 50, 9, 50/9 का मतलब वही 5 सही 5/9%। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, तो वो भी देखिए आप। देखिए आप, कोई राशि ब्याज सदन ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, स्वयं यानी मूलधन की। तो आप ध्यान दो कि ये जो है ये 6, ये तो हो गया आपका मूलधन, और इतने गुनी हो जाती है मतलब 7 जो है ये हो गया आपका मिश्रधन, यानी मूलधन हो गया 6, स्वयं यानी कि 6 जो है ये तो मूलधन, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो आपका मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन आ गया, मूलधन आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इस प्रश्न में एक चीज़ और दे रखी, 3 वर्ष, ये आपका टाइमिंग। अब आपको ब्याज और दर चाहिए, तो ब्याज निकालने के लिए आपको पता है कि मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आएगा, तो 7 में से 6 घटाओ कितना आ गया, 1, तो ये आपका ब्याज भी आ गया। अब दर निकालनी, दर का फॉर्मूला ये रहा, ब्याज 1 इंटू 100, मूलधन 6 और टाइमिंग जो है वो 3 साल। 2 से काट लिया 3 बार, 2 से काटा 50 बार, 50/3 दिए 9, भाग 2 है, तो ये स्टेप बन जाएगी आपकी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वह राशि ज्ञात करनी है आपको। राशि ज्ञात करनी मतलब मूलधन हमें दे नहीं रखा है, छोड़ दीजिए। एक राशि मतलब मूलधन, साधारण ब्याज की किसी दर पर, दर कितनी है पता नहीं है, 2 वर्ष के लिए टाइमिंग दे दी आपको, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, यानी यहाँ आपने जो निवेश किया वो यदि 3% और ज़्यादा ब्याज दर पर अगर आप यही निवेश करते तो आपको 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वह राशि क्या है ज्ञात करनी, ये हमारा सवाल। तो बेसिकली हमें ये चीज़ें दे रखी है। ये सवाल हम क्या करें, सबसे पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। ब्याज का फॉर्मूला है PTR/100। मान लीजिए मूलधन P ही है, पता नहीं इसलिए T 2 साल लिख दिया मैंने, R ही मान ले, R भी नहीं पता इसलिए। अगर मैं ये मूलधन 2 साल के लिए उधार दूँ और 8% ही ब्याज की दर रखूँ तो
तो मुझे इतना ब्याज मिलेगा। इसको अपन बोल सकते हैं 2PR/100। आप चाहे 2 से काट सकते हैं, यहाँ मान लीजिए मैंने नहीं काटा, मैंने ब्याज ऐसे लिख दिया कि ये ब्याज है। अब कंडीशन क्या हो रही है कि यदि यह निवेश मतलब यही राशि 3% अधिक ब्याज की दर पर, यानी जितनी दर थी उसमें 3% और ज़्यादा होती, तो 72 रुपये अधिक ब्याज के मिलते आपको। तो ये राशि ज्ञात करो। अब हमें क्या करना है, टाइमिंग वही रखना है, दर ये रखनी है, मूलधन ये रखना है और ब्याज ज्ञात करना है। निकालो ब्याज। फॉर्मूला वही है PTR/100। P की जगह P रहने दो, पता नहीं इसलिए टाइमिंग की जगह 2, R की जगह आपको R+3 लिखना है इस प्रकार, ये अपॉन 100। ये 2 से आप काट भी सकते हैं, यहाँ नहीं भी काटे, मैं यहाँ काट लेता हूँ, ठीक रहेगा। अब P से इसे गुणा कर लो, क्या बन जाएगा ये PR। P को 3 से गुणा किया, कितना बन गया 3P, नीचे कितना है यहाँ 50। अब देखिए ये ब्याज, ये भी ब्याज, पर प्रश्न के अनुसार क्या है कि अगर आपने 3% ज़्यादा ब्याज दर रखी तो आपको 72 रुपये अधिक मिलेंगे। मतलब इन दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है वो 72 रुपये है। तो आप क्या करेंगे, ये ब्याज ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा, इसलिए इसको आगे लिखें PR+3P/50 माइनस इसको लिख दें यहाँ 2PR/100। आप चाहें तो यहाँ 2 काट के छोटा कर दो इसको, ये इसको भी कर दो, चलो तो ये आ गया PR/50, ये यहाँ लिख दो। अब ये ब्याज और ब्याज में 72 रुपये का डिफरेंस है, ये 72। अब एलसीएम लो, दोनों जगह 50 है तो एलसीएम 50 ही आएगा। 50 कट गए, ये ऐसे रहेगा PR+3P। 50 कट गए, ये ऐसे रहेगा PR बराबर 72, प्लस PR से माइनस PR कट गया। ये 50 72 से व गुणा कर लो, ऊपर 3P रहेगा ऐसे, और 50 इससे व गुणा कर लो आप, तो ये आ जाएगा 3600। इसको इससे गुणा करोगे 3600 बन जाएगा। अब ये 3 बटे में आ जाएगा, P का मान निकालना, तो 3600/3 कितना आएगा 12×3 = 1200। ये आपका आंसर कहलाएगा। अभी काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, हम चाहेंगे इसको फटाफट कर लें, तो एक ट्रिक भी है जो आप देखिए। ट्रिक हम यहाँ बता देते हैं आपको। ट्रिक, इसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक राशि का साधारण ब्याज किस दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश कहता है, यानी हमें टाइमिंग दे रही है 2 साल। यदि ये निवेश जो है 3% अधिक ब्याज की दर पर क्या था, कितने परसेंट अधिक, 3% अधिक, तो 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि जो 3% है वो इस 72 के बराबर है, यानी इस 3% की वजह से ये 72 रुपये का फर्क आ रहा है। तो इस 72 के बटे हुए आप लिख दो इस 3% को। अब समय क्या देगा 2 साल, ये इसके नीचे लिख दो, ये परसेंट आएंगे तो ऊपर क्या आएगा 100। अब काट लो इसको, 2 से काटेंगे 72 को 36 बार, 36 से 3 को काटोगे 12 बार, तो 12 × 100 1200। तो इसे भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 8, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर एक राशि 10 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। दर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n × -1 × 100 अपॉन टाइम। ये प्रश्न में 10 साल दे रखा, आप देखो यहाँ इस फर्स्ट लाइन में, इसलिए मैंने R का फॉर्मूला लगाया। n गुना मतलब 2 गुना, तो 2 - 1 × 100 अपॉन टाइम। टाइम 10 साल दे रखा, देखो यहाँ 2 में से एक जगह 1 × 100 करोगे तो 100 ही आएगा,
100/10 कट गया आपका 10, तो ये दर आगे 10%, यानी इस लाइन से हमने दर ज्ञात कर ली है, 10% दर से ऐसा हो जाता है। अब वापस ही बोला कितने वर्षों में, यानी हमें टाइम निकालना है। यह समान ब्याज दर पर यानी इसी दर पर 3 गुनी हो जाएगी, तो हमें टी निकालना है, तो फॉर्मूला एक ही अप्लाई हो जाएगा, n गुना -1 इंटू 100/r आ जाएगा इस बार नीचे। अब यह तिगुनी की बात हो रही है तो 3 - 1 डायरेक्ट 2 लिख सकते हो आप यहाँ, और r अभी आप निकालें 10%, ये कट गया 2 × 10 20, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आशा है आपको अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी है ज़रूर लिखें। धन्यवाद।